चलो शुरू करते हैं। अब देखो प्रूफ देखो, सिंपल सी चीज हमें ये दिखाना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसका मतलब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल, ये मैं ऐसे रफ में लिख रहा हूं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या लिखा जाएगा बताओ? सी डी ए बी सी ए डी सी। अगर ए के इक्वल दिखाना है, सी के इक्वल दिखाना है, तो ए के सामने ए आना चाहिए, सी के सामने सी आना चाहिए, बी के सामने डी आना चाहिए, तभी तो आप दिखा पाओगे। यहाँ तो बताओ सर में आता है कि नहीं आता? पक्का? अच्छा एक चीज समझना ध्यान से, ये वाली साइड इसके इक्वल भी है, ये वाली साइड इसके इक्वल भी, ये वाली साइड इसके इक्वल भी है। अब गलती क्या होती है जब बच्चा लेता है इन ट्राइंगल, या भी रफ में लिखा हुआ है इन ट्राइंगल, अभी कॉपी नहीं करने से समझना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी जब लिखता है बच्चा, तो उसमें क्या लिखता है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ऐसे लिखता है। और फिर क्या लिखता है, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी एंड ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, सिंपल सिंपल ऐसे लिख देता है। लेकिन यहां पे जब आपने ऐसे लिखा तो देखो प्रॉब्लम क्या है, जब आपने लिखा ए बी सी, तो इसके हिसाब से ए बी सी अगर लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए बी के सामने क्या लिखा जाना है, डी सी या फिर सी डी, या तो डी सी आएगा सी डी आएगा, फिर बी सी के सामने क्या लिखा जाना है, ए डी, यानी ये सी डी ए। तो इस हिसाब से क्या बन गया आपका, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए, ये बन गया इस हिसाब से। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, इसके हिसाब से एंगल ए एंगल सी के इक्वल आ गया, एंगल सी एंगल ए के इक्वल आ गया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, एंगल ए एंगल ए के इक्वल। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ए बी को ए डी के इक्वल दिखाएंगे, ए बी और डी सी तो इक्वल है, ए बी ए डी भी इक्वल है, तो इसको ना दिखा के हम लोग इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे और इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे और इसको दिखाएंगे, तब आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आती है कि नहीं आती? समझ में आया? मतलब हम लोगों ने क्या दिखाया, ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर, ए बी किसके बराबर दिखाया, ए डी के बराबर दिखाया, और बीसी, इस ट्रायंगल का बीसी किसके बराबर दिखाया, इसके डीसी के बराबर, और एसी किसके बराबर दिखाया, एसी के, मतलब एडजेसेंट साइड्स को दिखाया हम लोगों ने। अब रोम्बस में तो साइड इक्वल होती है, हाँ सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो पर हमें फिर शो क्यों करना है? नहीं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए भाई, वो जो है ना, मतलब देख मैंने अब बता दी कि तुम्हें ऐसे करना है, जब एग्जाम में करो तो कॉन्ग्रुएंसी करने से पहले देख लेना कि तुम्हें दिखाना क्या इक्वल है, उसी हिसाब से मतलब जो फाइनल आंसर चाहिए ना उसको पहले लिख लेना कि तुम्हें चाहिए क्या, उसके बाद पता चल पाएगा कि तुम्हें कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। आप ऐसे क्वेश्चन देखते ही नहीं पता कर पाओगे, जब आपको मालूम है इसके ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो किस तरह से दिखाना है वो आप एक बार पहले लिख लेना, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि इसको कैसे प्रूव करना है आप लोगों को। याद से होता है। अब देखो ए बी सी लिख दिया हम लोगों ने, तो अब जब ए बी सी लिखा है तो ए बी के सामने क्या लिखा जाएगा, या तो ए डी लिखा जाएगा या डी ए लिखा जाएगा, फिर बी सी के सामने क्या लिखा जाएगा, बी सी के सामने डी सी, यानी ये वाला चलेगा। अब देखो सही हो गया, ए बी सी ए डी सी, बताओ पक्का समझ आ गया? इन दोनों के आगे रीजन क्या लिखा जाएगा, साइड्स ऑफ रोम्बस, और इसमें क्या लिखा जाएगा, कॉमन। Therefore ABC is congruent to ADC by SSS। और अगर ऐसा है तो हम लोग बोल देंगे एंगल BAC is equals to एंगल DAC and एंगल ACB is equals to एंगल DCA। ये चीज नहीं, अच्छा टू प्रूफ नहीं लिखा, वो लिख देना अपने आप, टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या होगा, BAC और DAC इक्वल आ गया, BAC और DAC इक्वल आ गया, फिर क्या आ गया, ACB और DCA इक्वल आ गया।
ये चीज हमें दिखानी थी, पक्का। आगे समझ में कैसे करना है, तो हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। बोलो क्या चीज, यार इसको तो लिख रहे। हाँ एंगल D और एंगल B इक्वल हो गए, वो तो हो गया। हाँ इसको नोट कर लो जल्दी से। और सेकंड पार्ट आपको करना है अभी जल्दी से, वो भी इसी तरह से होगा, ऐसे ही होगा, बस ट्रायंगल आपको चूज करना है, एक नई फिगर बना लेना उसके लिए। नहीं उसके अंदर हमारा जो डालो ऐसा लग रहा है खून, ये लग रहा है खून, ना कि कलवा लग रहा था। अच्छा ये भी हो गया। छाड़ो छाड़ो। कोई सबूत नहीं है, सीआईडी ढूंढ ले भैया। चलो भैया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भैया ट्रायंगल कौन कौन से ले रहेगा, A B D एंड ट्रायंगल BCD। BCD। देखते हैं आगे। अब इसमें क्या क्या लिया जाएगा, AB इज इक्वल टू किसके लिया जाएगा, सीडी के BC के। हाँ मेरा सही है। AD किसके इक्वल लिया जाएगा, CD का। आगे बात समझ में। और AC BD इक्वल टू क्या लिया जाएगा, BD। CD इज इक्वल टू D। अच्छा वो तो हो गया। तो अब लिखा हम लोगों ने ट्रायंगल ABD। अब देखो ट्रायंगल ABD अगर लिख रहा हूं ABD, तो ये ट्रायंगल कैसे लिखा जाएगा, AB के इक्वल BC भी है और CB भी है। फिर BD किसके इक्वल है, BD के इक्वल BD है, यानी नहीं चाल लिखा जाएगा CBD। आगे सर भैया इधर ए क्यों BCD लिया, है बी तो बी के इक्वल दिखाना है ना, एंगल A, एंगल बी के इक्वल दिखाना है ना। हाँ तो B के इक्वल है, D के इक्वल है, A C के इक्वल है। भैया अगर BCD लेंगे तो क्या आएगा? आप बताओ, BCD ट्रायंगल है तो BAD आएगा। हाँ ठीक है। आगे समझ में, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका बाय SSS। मतलब है ये इसे बस थोड़ा सा ध्यान दे के काम करना होगा इसमें, ठीक है। अब बाय SSS से अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल B एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB बाय CP। भाई अलग कुछ नहीं होगा, सेम ही होगा उसमें, इसके अलावा कुछ तीन साइड के अलावा कुछ और है ही नहीं। अगर इससे अलग कुछ लिया है तो गायब हो गया, ठीक है अच्छी बात है। हाँ यहाँ तक समझ में आता है, ऐसे किया सबने। अब वो तो अब कर रहा है, अब मैं डांस कर। मेरा गलत हो क्या गया। क्या मैंने स्टार्टिंग में गलत टाइम ले लिया था। वो पुराना वाला ट्रायंगल में दे दिया, नहीं ले, नाम गलत हो गया, ADB और BDC ले लिया था। ADB और BDC। अच्छा यहाँ पे हाँ इसको तो कैसे भी लिख लो, इसमें हाँ फर्क मैंने नहीं भी BCD और BD लिया है। इस चीज में लिखते इससे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज में कुछ नहीं होता, मेन चीज आपकी यहाँ पे आती है। आप इसको कैसे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट और साइन लगे तब भी है। आदि मैं कह रहा हूँ, आदित्य मैं कह रहा हूँ कि कहते हैं, इसके अंदर क्या करना है, इसके अलावा कोई और चीज अगर तुमने ली है, इस कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन लिया है तो वो गलत होगा भाई। कॉपी कर लेना इसको अगर कुछ और लिखा है तो, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको जल्दी से कॉपी कर लो ब्लैक वाला। AD इक्वल्स टू DC, वही लिखा हो यहाँ पे, देखिए लिखा भाई। व्हाट्सएप नहीं पाएगा क्योंकि वो इधर लगा हुआ है।
होल्डर पे, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चेक कर लें ऐसे, AD इक्वल्स टू CD, BD इक्वल्स टू BD बोलूँ या DB इक्वल्स टू DB बोलूँ, AB इक्वल्स टू BC बोलूँ या BA इक्वल्स टू BC बोलूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस सेट यही होना चाहिए, AB वाली लाइन BC की लाइन होनी चाहिए, AD वाली लाइन CD वाली लाइन होनी चाहिए। हो गया? क्या चीज? यार तू भी ना बोल दे, अच्छा सुन ले, सुना दे, वही लिखा है यहाँ पे भी। हाँ हाँ शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. Diagonal BD bisects angle B as well as angle B. ठीक है, इसी टाइप से करना है, बराबर बराबर वाले दो ट्रायंगल लेंगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। Question number 8. ABCD is a rectangle. In which AC bisects angle A as well as angle C. ये तो लिखा है, ये है A ऐसे से हो जाएगा, बस हो गया, तो बहुत इजी था। चलो गिवन क्या हम लोगों को, ABCD is a rectangle. AC bisects angle A as well as angle C. To prove, वो अपना कॉपी से बुक से देख लेना। फर्स्ट ABCD is a square, सेकंड BD bisects angle B as well as angle D. प्रूफ। कौन कौन से ट्राइंगल लिए जाएंगे? ये दोनों। इन ट्राइंगल ACB, यहाँ पे तो आप कैसे भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DCB, ACD। ACB ट्राइंगल ले लिया, ACD ट्राइंगल ले लिया, समझ में आती है। अब देखो, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC, फिर एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ACD। क्या समझ में आता है? AC इक्वल्स टू AC। इसके आगे इन दोनों के आगे रीजन क्या लिखा जाएगा? AC bisects एंगल A as well as एंगल C, एंगल A एंड एंगल C। बात समझ में आती है? तो अब क्या हो गया आपका? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब अगर ABC लिखा है ABC, तो ये क्या लिखा जाएगा? ADC, क्योंकि AC के इक्वल AC है, A के इक्वल A है, C के इक्वल C है, और बीच में आ जाएगा D। तो इस हिसाब से क्या आ गया? देयरफॉर AB किसके इक्वल आ गया? AD के। ये किससे हो गया? बाय साइड, एंगल साइड या ASA बाय ASA, और AB किसके इक्वल आ गया? AD के बाय CPCT। याद बताओ, समझ में आता कि नहीं आता? अब मैंने क्या बोला, ये तो आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो AB किसके इक्वल होगा? CD के। और AD किसके इक्वल होगा? BC के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या चीज? हाँ वो अभी बाद में करेंगे, पहले एक चीज, पहले पार्ट फर्स्ट प्रूफ करेंगे, फिर सेकंड पार्ट बाद में प्रूफ करेंगे।
AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। अभी आप ये स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ है, अभी ये स्क्वायर प्रूफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अगर ऐसा है तो रोम्बस भी हो सकता था। अभी हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि स्क्वायर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। और क्योंकि ये हाँ रेक्टेंगल है तो आपके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 90 डिग्री था ही, तो उसका मतलब सारे एंगल्स क्या होंगे इसके 90 डिग्री होंगे। अगर एक भी एंगल 90 हो गया रोम्बस का, तो बस सारे एंगल या क्वाड्रिलेटरल का, तो आपके सारे एंगल कितने रहेंगे, वो 90 हो जाएंगे। यहां समझ में आता है? क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अच्छा नहीं तो डायरेक्टली लिख देना। हाँ, एंड सिंस ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle, therefore all angles are equal to 90 degree, hence ABCD is a square। जब चारों साइड इक्वल हो गया, चारों एंगल 90 90 90 है, तो आप ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये पार्ट फर्स्ट प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट अभी करते हैं, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। इजी है, देखो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। सेकंड पार्ट आप अपने आप होमवर्क में करना, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ऐसे हम उसी टाइप से इस क्वेश्चन में हो जाएगा। दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखाएंगे। ये वाला पूरा, हाँ ठीक है। देख भाई, हम लोगों ने क्या किया, दोनों ट्रायंगल लिए, इसमें हमें बोला गया ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो BAC DAC के इक्वल हो गया। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल BCA DCA के बराबर हो गया, BCA DCA के बराबर हो गया। और ऐसा क्यों है? क्योंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। और AC इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। आप लिख देना कॉमन, लिख दिया नहीं लिखा, कॉमन लिखना है, AC इक्वल्स टू AC कॉमन। अगर ऐसा है तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्करेंट हो गए। लिखा कैसे जाएगा? अगर मैंने लिखा है ACB ABC तो A के इक्वल A है, तो A के इक्वल A लिख दिया। इस वाले C के इक्वल ये वाला C है, C के इक्वल C लिख दिया। और फिर बच्चा क्या, D बीच में, तो D बीच में, तो ABC कॉन्ग्रुएंट तो क्या आ गया, ADC के। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया, AB और AD क्या हो गया, आपके इक्वल हो गए। CPCT से AB और AD इक्वल, AB और AD इक्वल आ गए। अच्छा, हमें पहले से मालूम है AB और CD इक्वल है, और हमें ये भी मालूम है AD और CB भी इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये आपस में भी इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल हो गए। AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD इक्वल्स AD। और एक और चीज है, अगर ये चारों साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये आपका रोम्बस भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो सारे एंगल्स कितने, 90 90 90 है,
और अगर चारों साइड्स इक्वल है और चारों एंगल 90 90 90 है तो वो सिर्फ आपका क्या बन सकता है, एक स्क्वायर बन सकता है। देयरफॉर एबीसीडी इज अ स्क्वायर। अब एबीसीडी स्क्वायर प्रूफ हो चुका है। अब ये मानते हुए आपको क्या प्रूफ करना है कि बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, वो आप लोग अपने आप ट्राई करना, ठीक है। बीडी बाइसेक्ट्स एंगल भैया बी, इसमें भी एडजेसेंट साइड ली जाएंगी। एडजेसेंट साइड भी ली जाएंगी। अगर आपको ये लिया हुआ है तो अब आप ये बोलोगे ये वाली चीज इसके इक्वल है, ये वाली चीज इसके इक्वल है और डायगोनल आपस में इक्वल है, कॉमन है, तभी आप कह पाओगे कि एंगल बी के इक्वल, एंगल डी के इक्वल, और तभी आप बोल पाओगे कि बी बाइसेक्ट हो रहा है, डी भी बाइसेक्ट हो रहा है। हाँ भैया आदित्य क्या बोल रहे हैं? हाँ सेकंड वाला पार्ट अपने आप करना है जैसे आपने पिछले 7 क्वेश्चन का किया है, सेम ऐसे इसका होगा, ठीक है। हो गया हो गया, सर में आ गया, कर लिया सेकंड पार्ट, नहीं सेकंड नहीं करा। कर लोगे घर से पक्का? हाँ कल चेक करूंगा। सेकंड पार्ट आप लोगों का होमवर्क में आराम से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, एंगल बी के इक्वल, एंगल डी के इक्वल। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 9, इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, 2 पॉइंट P और Q on the second parallelogram, DP का है, DP ये करना equals to DQ, so that triangle APD, CQD हो जाएगा। मैं आगे भी हम लोग एक्सरसाइज बताऊंगा हो जाएगा। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 9। नहीं फिगर तो इजी है। पी वाला है क्यू वाला क्यों गिवन है ABCD is a parallelogram, parallelogram and PD is equals to BQ। टू प्रूफ बहुत सारे अपना आप लिखते रहना। प्रूफ फर्स्ट वाला करें अभी हम लोग प्रूफ। तो भैया इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल BQC ये तो लेना है हम लोगों को, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। हाँ भैया ध्यान से देखना बेटा, AD इज इक्वल टू किसके बराबर है, BC के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और BQ किसके बराबर है, यहां तो BQ नहीं यहां पे PD लिखा रहेगा, PD किसके बराबर है, BQ के, गिवन है हम लोगों को। चलो भैया अब देखो QC और AP के बारे में ऐसे कुछ नहीं दे रखा, यानी अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी इनके, कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं, आप देख लो ABQ और APD लिखा तो है APD और BQC। हाँ शुरू करें। अब हमने क्या, हाँ
कौन से ओ भाई वो वाले triangle एंगल क्यू और एंगल पी नहीं ना। एंगल QBC। हाँ बिल्कुल, ये सही बोले इसने। एंगल क्यू बी सी, ये वाला एंगल PD। इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो जेड बन रहा है, एडी किसके पैरेलल है, बीसी के। आगे समझे, इस हिसाब से अब क्या हो जाएगा, एस ए एस हो गया प्रूफ। आया सर नहीं आया? नहीं बता ये आ गया। अब हम लोगों ने क्या बोला, ये दो चीज तो आ गई थी, पीडी और क्यूबी को लगा। अब हम क्या बोलेंगे, एंगल एपीडी में ना, एंगल एडीपी देखो इज इक्वल्स टू एंगल क्यूबीसी। अगर ये वाला पार्ट हो गया ना फर्स्ट पार्ट, तो आगे के सारे पार्ट बहुत इजी है, ऐसी है। फर्स्ट वाला तो हो गया। बस सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत इजी कतई इजी चीज बोलने के। एडीपी किसके इक्वल हो गया, क्यूबीसी के। क्यू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन किसके, एडी एंड बीसी। आगे बात समझ में। देयरफॉर ट्राइंगल ए पीडी congruent to triangle APD congruent to triangle CQB by SAS। सेकंड वाला CPCT सेकंड वाला बाय CPCT हो जाएगा। क्या चीज, AP इक्वल टू QC प्रूव करना होगा बाय CPCT। थर्ड में क्या बोला गया, अब ये दोनों ट्राइंगल लेना है। ये बस 5 मिनट रुक जाओ। टिपो टिपने के साथ साथ आगे भी वाले पार्ट भी कर लेना दोनों। बिल्कुल भाई, अभी देखो राइट से दिखा रहा हूं, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया सर। मैं नहीं कर रहा था। हाँ भाई आदित्य, अब देख हमने दिखा दिया बी क्यू किसके इक्वल है, पीडी के। बीसी के इक्वल है, एडी के। और इनके बीच का एंगल भी आपस में इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से आपका ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। फिर इसमें देयरफॉर क्यूसी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एपी के बाय सीपीसीटी। सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट भी आप अपने आप कर सकते हो। फोर्थ भी सीपीसी के चलेगा। हाँ इजी है ये वाला भी, बहुत इजी है। ये वाला सेकंड पार्ट चैप्टर इतना टफ नहीं है। थर्ड भी अभी करना है हाँ, थर्ड फोर्थ कर दो शाबाश। और फिफ्थ भी इजी है। इसके अंदर वाले पैरेललोग्राम को प्रूफ करना है। बस अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते तो पक्का पैरेललोग्राम ही होता है। यानी कि AQ और PC। AQ और PC इक्वल है और AP और QC इक्वल है, तो आपका पैरेललोग्राम ही बनेगा। QC तो हम प्रूव कर चुके हैं। हाँ, और वो अगले पार्ट में कर देंगे। QC CPC बस। कैसे हो जाएगा। हाँ ना भाई नहीं करोगे, आराम से मैं तो बैठ जाता हूँ।
अगले वाला होमवर्क में जाएगा 10th क्वेश्चन, 11th में होमवर्क में। तो सही वाले में 5-5 नहीं करना। हाँ ये 5-5 पाँच नहीं करना, नहीं करना है? कोई नहीं, बहुत हो गया, अब इजी है ना। ना हाँ मेरा हो ये साइड साइड से गया। भैया मेरा इधर हो आज गया। को होमवर्क नहीं साइड आया। साइड से होगा ना क्या बता दो। हाँ साइड 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 से हाँ होगा। हाँ साइड साइड साइड। यही एंगल दिखाया तो एस 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 होगा। एस 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 ए एस होगा। तो एंगल कौन सा है? वही वाला है, इसी तरह से ऑल्टरनेट वाला है। ए बी क्यू और सी डी पी, हाँ। ऐसी क्या आ रही, ए बी क्या, ए क्यू बी और ए बी क्यू। ए बी क्यू और पी डी सी। हाँ भैया आदित्य, आवाज नहीं आई भाई, होमवर्क नहीं आया। और नहीं तो क्या, क्या? देख देख बी ए पूरे चार पाँच 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 बी नेक्स्ट क्वेश्चन ए। हो गया भैया ये वाला पूरा क्वेश्चन। अरे देख ऐसे बना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ऐसे। ये देख, अरे कॉपी में बना के दिखा देना उसको, क्या है। ये बिजली कड़क रही है ऐसे। ये वाला देखिए, वाला बी है, बी के ऊपर वाला पोर्शन। ये देख, ये देख, ये पूरा बी है, ये पूरा बी है और इसका इतना पोर्शन इतने के इक्वल है। और ये वाला पोर्शन क्या है, डी है। और ये अच्छा हाँ सही ऐसे है। पूरा पैरेलल होगा। हाँ पैरेलल होगा। इसमें ट्रायंगल शेप का निकालना है। तो ये फिफ्थ वाला भी खुद करना है। अभी कौन सा चल रहा है, मेरा हो गया अच्छा सारा। फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ हाँ। हाँ। फिफ्थ पार्ट अपने आप कर लेना। सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंस AB इक्वल्स टू DQC एंड AQ इक्वल्स टू PC, तो आपका पैरेललोग्राम ही होगा। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम ही बनता है। दोबारा बोलना है। सिंस AP इक्वल्स टू QC PC is equals to AQ। और ब्रैकेट में लिख देना प्रूव्ड अबव, therefore APCQ is a parallelogram। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फिफ्थ, फिफ्थ नहीं मतलब 10th। बहुत ही ट्वेल्थ नहीं हो पाएगा आपसे, लेकिन 11th तक देखोगे तो 11th भी आपसे घर पे हो जाएगा क्वेश्चन। 11th और 12th वो 11th तक हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। इक्वल है कौन गिर रहा है? ट्रायंगल बना लेते हैं इसी बात पर। ऐसे ही ऐसे। सी क्यू डी है ना। D Q C D Q C। ये तो राइट हैंड की जाएगा। एक कॉमन कौन सा कॉमन बोले कौन सा कॉमन है। जब हम लोग क्यू भी है तो ए भी है ना।
ए बी सी डी के इक्वल हो जाएंगे ना अपोजिट ए साइड से बी बी लिया, अच्छा हाँ ये कॉमन है। ए डी भी कॉमन होगी, हैं? डी भी कॉमन होगी, डी तो है ही नहीं। कोई हाँ, और ना भी इसमें है। कॉमन तो होगी, कॉमन कॉमन है इसमें। ए बी की डी सी के अपोजिट है, ए बी सी डी के अपोजिट है, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। हाँ अपोजिट एक एक वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अल्टरनेट एंगल ए हो गया भैया, हो गया। ए एस से होगा, ए एस। ए और एक एक 90 90। हाँ ए एस से होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए ए एस लग जाएगा, ठीक है। और बाय सी पी सी टी वो हो जाएगा। सर सी डी बी या सी डी क्यू? तो क्या आदित्य, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, नहीं एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री। हाँ तुम क्या बोल रही थी, सर सी डी क्यू होगा या फिर सी डी बी? किसके, ऑल्टरनेटिंग सी डी क्यू। अच्छा वो बी लिखना है कि क्यू लिखना है, वो कुछ भी लिख दो सफर में, तो पूरे एक लाइन है, सी डी क्यू लिखो या सी डी पी लिखो, बात है। ए बी सी क्यू और पी क्यू कॉमन नहीं दिखाएंगे भाई, पी क्यू कॉमन कहाँ है, नहीं। एक तो क्या दिखा दिया, सी डी किसके इक्वल आ गया, ए बी के, ठीक है आदित्य, सब लोग सुनते रहना जिसका नहीं हुआ। सी डी किसके इक्वल आ गया, ए बी के। एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू आ गया, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू आ गया। फिर एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू। ए बी पी और सी डी क्यू ऑल्टरनेट इंटीरियर बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो एंगल साइड से आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी क्यू और ए पी इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी डी। ए एस से होगा ए ना? बी इक्वल टू डी सी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ए एस से होगा ना? एंगल साइड एंगल साइड हो गया। नेक्स्ट वाला ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बढ़िया है। अच्छा बात है। क्या है ये इक्वल है, ठीक है, और ये भी पैरेलल टू डी है। अगर दो साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा आपका। अगर चारों, देखो भैया
यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ कैसा पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, ये समझो ध्यान से। ए बी सी डी अगर है यहाँ पे, ये ध्यान से देखो, अगर ऐसा हो जाए ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तब भी आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। या फिर मैं ये बोल दूं ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तब भी पैरेललोग्राम हो रही बोलेगा। है फिर। ये तो हो गया। या फिर मैं ये बोल दूं ए डी इज इक्वल टू बी सी है या फिर ए डी इज पैरेलल टू बी सी है, तब भी आपको पैरेलल, मतलब ऐसा कोई सा भी जोड़ा मिल जाए तो आप उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना। तो इन्होंने जैसे इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले क्वाड्रिलेटरल को हमने पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ किया था, इस वाले तरीके से, अपोजिट साइड्स इक्वल। अब जो पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे वो कैसे प्रूफ करोगे, इस वाली चीज से, एक साइड इक्वल आ रही है और एक साइड पैरेलल भी आ रही है, वो एक साइड ये तो पैरेलल, कर ही रखा है इन्होंने खुद ही। क्या ही रखा पैरेललोग्राम। हाँ मैं तो नहीं, ध्यान में रखा है। हाँ तो बस फिर आप डायरेक्ट लिख दो ये वाली चीज, since opposite sides are equal and parallel, therefore it is a parallelogram। ठीक है, सिंपल दो ट्रायंगल ऊपर नीचे बना लो, मैं छुट्टी काम करता हूं। अबे ऐसे बोलेगा, पेंसिल बनानी है बस। ये बना दिया, और इसको इसलिए बनाना, ये डैश डैश करके बनानी थी। चल ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में 11 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आराम से, बड़े प्यार से हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।